आइए बच्चों, हम लोग पीरियोडिक टेबल के अध्ययन को आगे बढ़ाएं। हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में जान रहे थे। पीरियोडिक टेबल के बारे में जो बातें हम लोगों ने जान रखी है उसमें से एक तो पीरियोडिक टेबल का परिचय जान रखा है, और दूसरी बात हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल को हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने डोबेराइनर का त्रिक देखा था, डूमा का प्रयास देखा था, न्यूलैंड का अष्टक देखा था, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी को जाना था, और फिर हम लोगों ने ये भी जाना था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ क्या है, मेंडलीफ क्या है। तो मेंडलीफ के आधुनिक आवर्त सारणी को जाना था। हमने बताया था कि यह मोजले के आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित था, और मोजले का आधुनिक आवर्त नियम था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। इसी बात की चर्चा हम लोगों ने की थी। मैंने फिर बताया था कि इस आवर्त सारणी में भी डिफेक्ट हो गए, डिफेक्ट इन डिफेक्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन उसके बाद भी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल जो आधुनिक थी वह बहुत कारगर थी, और जब इसको याद किया जाएगा तो बहुत सारे चीज़ों के लिए याद किया जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, डिफेक्ट क्या था इसमें। तो पहला डिफेक्ट यही था कि हाइड्रोजन का स्थान विवादित था। दूसरा डिफेक्ट ये था कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड समूह के तत्वों को स्थान नहीं मिल पाया था। तीसरा दिक्कत ये था कि दोनों उपवर्गों को साथ साथ रखा गया था। चौथा दिक्कत ये था कि तीसरे 8वें वर्ग में तीन तीन तत्वों को एक साथ रखा गया था। और भी दिक्कतें थी कि असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा गया था। इन तमाम सारे बातों ने मुश्किलें बढ़ाई और आवर्त सारणी को बदलना पड़ा। लेकिन इस आवर्त सारणी का क्या महत्व है, तो इस आवर्त सारणी ने बहुत सारे गुणों की व्याख्या आसान कर दी। इसके आधार पर हम लोग ये समझने लगे कि जो मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी थी वह टिपिकल एलिमेंट, जिसे हम लोग जानते हैं, टिपिकल एलिमेंट को निरूपक तत्व के नाम से लीडर एलिमेंट भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी उसको कहते हैं, उसकी व्याख्या आसान कर दी। डायगोनल रिलेशनशिप की व्याख्या आसान हो गई। डायगोनल रिलेशनशिप को भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, आज भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आसान हुआ कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, उसको जानना आसान हो गया। नॉर्मल एलिमेंट की व्याख्या आसान हो गई। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की व्याख्या आसान हो गई। और इस तरह बहुत सारे गुण, ब्रिज एलिमेंट जिसको कहते हैं, उसको हम लोगों ने जान लिया, उसकी व्याख्या आसान हो गई। इन तमाम सारे चीज़ों की व्याख्या आसान हो गई। हम लोग इनको बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। जैसे पहली बात है कि टिपिकल एलिमेंट क्या है। आइए देखें टिपिकल एलिमेंट
टिपिकल एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को हम लोग सरल भाषा में लीडर एलिमेंट भी कह सकते हैं। ये करते क्या हैं? ये निरूपक तत्व हैं। ये करते क्या हैं कि दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व ये सेकंड पीरियड हैं और ये थर्ड पीरियड हैं। मैं किसी का भी नाम लूँ, जैसे सेकंड पीरियड में लिथियम है और लिथियम के नीचे सोडियम है। इसी तरह लिथियम के बाद बेरिलियम है और बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है। तो ये दोनों तत्व जो हैं अपने समूह के जो दो उप समूह हैं उन दोनों तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे सेकंड ए, सेकंड बी, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी। ये तो दोनों फर्स्ट में हैं ही, ये दोनों तो फर्स्ट में हैं ही, ये दोनों तो सेकंड में हैं ही। लेकिन ये फर्स्ट ए रिमेनिंग एलिमेंट जो है सोडियम के बाद तीसरे आवर्त का सदस्य है, थर्ड आवर्त का, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम, फिर बोलते हैं रुबिडियम, फिर बोलते हैं सीजियम। और इधर फर्स्ट बी में है कॉपर, कॉपर के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद गोल्ड। देख रहे हैं? तो ये जो सदस्य हैं ये फोर्थ पीरियड का मेंबर है, फोर्थ पीरियड का मेंबर है। तो ये सेकंड और थर्ड पीरियड का जो मेंबर है, फिर इसके नीचे ये फिफ्थ पीरियड का मेंबर है, फिर इसके नीचे ये सिक्स्थ पीरियड का मेंबर है, फिर इसके नीचे सेवन्थ पीरियड भी लिख सकते हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि ये जो थर्ड पीरियड का ये मेंबर है और ये सेकंड पीरियड का मेंबर है, ये दोनों, ये और ये दोनों अपने दोनों उपसमूहों के तत्वों का एक कुशल प्रतिनिधित्व करते हैं, एक कुशल नेता हैं, और तब इनको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या है। ऐसे सेकंड ए के एलिमेंट का नाम लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, और इधर हम लोग जिंक वाले का नाम लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग आगे बात करेंगे कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या है। तो दूसरे आवर्त के जो मेंबर होते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप दूसरे आवर्त के जो एलिमेंट होते हैं, यह है लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, बोरान के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, के बाद ऑक्सीजन, के बाद फ्लोरीन, जीरो ग्रुप को छोड़ करके। इसलिए कि जीरो ग्रुप वाले आइडियल होते हैं, और आइडियल का अर्थ होता है जो रिएक्शन नहीं करे, तो उसकी बात नहीं की जाएगी। तो ये दूसरे ग्रुप के, दूसरे आवर्त के जो सदस्य हैं, ये सेकेंड पीरियड के मेंबर हैं, सेकेंड पीरियड के मेंबर, इन्हीं का डायगोनल रिलेशनशिप होता है थर्ड पीरियड के मेंबर के साथ। थर्ड पीरियड में कौन कौन है? तो सोडियम, सोडियम के बगल में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बगल में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बगल में सिलिकॉन, सिलिकॉन के बगल में फास्फोरस, के बगल में सल्फर, के बगल में क्लोरीन। तो ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट थर्ड पीरियड और जिस ग्रुप में वो एलिमेंट हैं उसके अगले ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ समानता के गुण का प्रदर्शन करते हैं। जैसे ये फर्स्ट ए है, ये सेकंड ए है, ये थर्ड ए है, ये फोर्थ ए है, ये फिफ्थ ए है, ये सिक्स्थ ए है, ये सेवेंथ ए है। तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ समानता का गुण प्रदर्शित करेगा।
तो ये डायगोनल हो गया कि नहीं? यदि हम लोग इसको ऐसे वर्ग बना लें, देखिए इसको वर्ग बना लें, तो इसका रिलेशन डायगोनल हो गया। ये विकर्ण पे है। इस संबंध को हम लोग विकर्ण संबंध कहते हैं। विकर्ण संबंध क्या है? तो विकर्ण संबंध दूसरे आवर्त के सदस्यों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरे आवर्त के सदस्य तीसरे आवर्त और अगले वर्ग के सदस्य के साथ समानता के गुण का प्रदर्शन करते हैं। यह घटना विकर्ण संबंध कहलाती है। इसके बाद हम सब बात करेंगे कि ब्रिज एलिमेंट कौन है। आइए हम लोग ब्रिज एलिमेंट की चर्चा करें। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ब्रिज एलिमेंट का अर्थ है सेतु। सेतु तत्व हैं ये। तो ये कौन है? तो सेतु तत्व जो हैं वो थर्ड पीरियड के तत्व हैं। अब थर्ड पीरियड में कौन कौन से हैं? तो सोडियम, सोडियम के बगल में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बगल में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बगल में, अब जो भी हो ये सब लिख सकते हैं। और ये अपने दोनों उप समूहों के सदस्यों के साथ, ये अगर फर्स्ट ए ग्रुप है तो ये फर्स्ट ए के शेष मेंबर और फर्स्ट बी के मेंबर के साथ बीच में पुल का काम करता है, सेतु का काम करता है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पीछे लिखा था कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ पर लिखा था कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो इनके और इनके बीच में ये सोडियम जो है ये पुल का काम करता है, सेतु का काम करता है। इसीलिए ये तीसरे समूह के जो जितने एलिमेंट हैं वो सब के सब सेतु तत्व कहलाते हैं। अगर ये सेकेंड पीरियड में है तो सेकेंड ए और बी के बीच में पुल का काम करेगा। ये थर्ड में है तो थर्ड ए और बी के बीच में पुल का काम करेगा। कोई फोर्थ में है तो वो फोर्थ ए और बी के बीच में कार्बन ऐसा करेगा। नाइट्रोजन फिफ्थ ए फिफ्थ बी के बीच में करेगा। तो हम लोगों ने देखा कि ब्रिज एलिमेंट यानी सेतु तत्व किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन हैं? तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो वैसे एलिमेंट होते हैं जिनके साथ सेतु तत्व के गुण कम मिलते जुलते हैं, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। जैसे हम लोगों ने ये सोडियम लिखा था और इधर फर्स्ट बी के सदस्य थे और इधर फर्स्ट ए के सदस्य थे। तो जो फर्स्ट ए के सदस्य थे वो कौन कौन है? तो फर्स्ट ए में है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और फर्स्ट बी में कौन कौन है? तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो इनको हम लोग कहेंगे ये सदस्य। इनसे सेतु तत्व जो हैं वो अधिक मैच करते हैं, इनका गुण इनके नज़दीक है, इनके अधिक गुण इससे मिलते हैं। इसीलिए इसको बोलेंगे नॉर्मल एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट्स, और इसको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अब आपसे कोई पूछे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन हैं तो आप बताएंगे। आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल एलिमेंट्स कौन हैं तो भी आप बता सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहलाते हैं। इनके बाह्यतम कोश के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में जाते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे नया आवर्त सारणी में। और नॉर्मल एलिमेंट जो हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। उनके बाह्यतम कोश के अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी ब्लॉक में जाते हैं। और एक और एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन
एलिमेंट्स हैं, 2 सदस्य हैं, एक है लैंथेनम और दूसरा है एक्टिनियम। ये दोनों मेंबर जो हैं, इन दोनों के La और Ac, इन दोनों सदस्यों के से मिलते जुलते 28 मेंबर हैं। 14 ऐसे मेंबर हैं जिनके गुण लैंथेनम से मिलते हैं और 14 ऐसे हैं जिनके गुण एक्टिनियम से मिलते हैं, और ये 28 तत्व इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें आवर्त सारणी में स्थान प्राप्त नहीं है, केवल इनके ये लीडर हैं, इन्हीं को आवर्त सारणी में स्थान प्राप्त है, और शेष को आवर्त सारणी के नीचे 2 श्रेणियों में रखा गया है। एक को लैंथेनाइड, और दूसरे को एक्टिनाइड्स के नाम से जाना जाता है। 14 मेंबर इसके हैं और 14 मेंबर इसके हैं, कुल 28 सदस्य हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हम लोगों ने इनका परिचय जाना। अगले वीडियो में हम लोग फिर आगे जानेंगे कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इट मीन्स एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है, और उसके गुणों की चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखेंगे, टॉपिक का नोट्स बनाएंगे और फिर आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।